शहीद मिल्लत, शहीद इस्लाम के नाम से पूरी दुनिया में याद किया जाएगा और याद रखे जाएगा दर कयामत तक। उसी शहीद का नाम, उसी शहीद मिल्लत का नाम है शहीद अनायतुल्लाह खयामी। क्यों शहीद किया गया ईरान के सुप्रीम लीडर अनायतुल्लाह खयामी को? क्यों पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अनायतुल्लाह खयामी और ईरान के खिलाफ है? आज मुझे इसी पर बात करनी है। उस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको मिलेगी। 1939 वो साल है जब सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमी जंग का आगाज होता है। उसी साल अनायतुल्लाह खयामी का जन्म होता है, पैदा होते हैं। और उसके बाद जो ईरान में हुकूमत थी, हुकूमत शाह डायनेस्टी थी। शाह पहलवी वहां का रूलर थे, वो रूल कर रहे थे, एक बहुत बड़े जालिम हुक्मरान थे। और पूरा का पूरा उनका वहां पर इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा का पूरा जो बेस था वो वेस्टर्न मॉडल पर था। वो वेस्टर्न मॉडल के इंटरेस्ट जो अमेरिका और दूसरे मगरबी मुमालिक थे, जो उनके इंटरेस्ट थे, उस के बेसिस पर काम कर रहा था। और ईरान के लोग उससे खुश नहीं थे। और वहां पर एक इनकलाब आता है और उस इनकलाब में अनायतुल्लाह खयामी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब पूरा इनकलाब कामयाब हुआ और 1979 के अंदर जब ईरानियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है, जो पहलवी वहां पर जो डायनेस्टी रूल करते उसको भागना पड़ता है। और वहां पर जब पहले अनायतुल्लाह खयामी जो पहले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, उनकी फौत हो जाती है 1989 के अंदर। उसके बाद जो ईरान के नए जो लीडर बनते हैं वो बनते हैं शहीद मिल्लत अनायतुल्लाह खयामी साहब। जब ये लीडर बनते हैं, क्योंकि इनके कुछ उसूल थे, चाहे इन्होंने आज शहादत कबूल कर ली, लेकिन अपने उसूलों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनका सबसे पहला उसूल था कि जो ईरान की सरजमीन है वो किसी और के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो रशिया हो, किसी के लिए भी नहीं दी जाएगी। चाहे ईरान पर सैंक्शन लगाई गई, ईरान आगे बढ़ता गया और अनायतुल्लाह खयामी काम करते रहे। चाहे पूरे वर्ल्ड ने उन पर सैंक्शन लगाए, उसके बावजूद भी ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना अनायतुल्लाह खयामी ने देखा। पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ गया, वहां का एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, वहां पर वुमेन्स राइट पे काम किया, ईरान के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का काम किया। यह तरक्की पूरे मगरबी मुमालिक को देखी नहीं गई। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, सबसे बड़ी वजह जो है, आज जो अनायतुल्लाह खयामी को शहीद किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है क्योंकि अनायतुल्लाह खयामी ने जो उनका मॉडल है, जो उनका इकोनॉमिक मॉडल है, जो उनका सोशल मॉडल है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कबूल नहीं किया। अमेरिका चाहता था कि वो वहां पर जो अमेरिकन मॉडल है, जो कैपिटलिज्म का मॉडल है, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन उसका इनकार किया ईरान की हुकूमत ने। और जो ईरान की हुकूमत थी वो चल रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अनायतुल्लाह खयामी। और 28 फरवरी के दिन, जो कल का रोज था, पूरे आलम इस्लामियत, पूरे मजलूमों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर इस रमजान के महीने में ईरान पर एक स्ट्राइक करते हैं, जिसमें अनायतुल्लाह खयामी और उनके परिवार के बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। और इस स्ट्राइक में जो ईरानियन मीडिया का डेटा है, लगभग 300 लोग शहीद हो चुके हैं और हजारों लोग जख्मी हैं, जिसमें 100 स्कूल की बच्चियां हैं। क्या अमेरिका मुंह दिखाएगा? जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता है, जो एजुकेशन की बात करता है, क्या मुंह दिखाएगा दुनिया के सामने?
कि उन 100 बच्चियों का कसूर क्या था। और कुल मिलाकर यह भी तो सवाल होगा कि अनायतुल्लाह खयामी का क्या कसूर था। अनायतुल्लाह खयामी का यही कसूर था, उसने अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल को नहीं माना, उनके वे ऑफ लाइफ को नहीं माना, उनके वे ऑफ पॉलिटिक्स को नहीं माना, उनके वे ऑफ इकोनॉमी को नहीं माना, उनके वे ऑफ सोशल ऑर्डर को नहीं माना, उनके वे ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं माना। चैलेंज किया उनके वर्ल्ड ऑर्डर को, चैलेंज किया उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, चैलेंज किया उनके पॉलिटिकल सिस्टम को। नहीं आने दिया ईरान में, चाहे शहादत का जाम नोश किया, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पर कभी भी अनायतुल्लाह खयामी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा लीडर कहीं पर भी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर नहीं है जिसने इस्लाम के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरी तरफ आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, देख लीजिए उनकी हालत क्या है, उनके सोशल ऑर्डर क्या है, उनका इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, उनका पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। इसलिए अनायतुल्लाह खयामी को शहीद किया गया क्योंकि अकेला शख्स लड़ता रहा इस मॉडल के साथ, जो एक वेस्टर्न मॉडल है, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है। उस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया, नहीं किया अमेरिका की सुपर पावर को तस्लीम, नहीं किया अमेरिका के एक न्यूक्लियर पावर को तस्लीम, नहीं किया इजराइल की सुपर पावर को तस्लीम। वो अपने लोगों के लिए काम करता रहा, वहां पर इंसाफ करता रहा। अगर आज 2000, 3000, 5000 लोग वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अनायतुल्लाह खयामी का जो किरदार था, जो करैक्टर था, वो हमेशा एक इनकलाबी के दिल में रहेगा कि जो ये फॉरेनर्स पावर है, पूरा वेस्टर्न मीडिया अनायतुल्लाह खयामी के खिलाफ लगा दिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अनायतुल्लाह खयामी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता उस शख्स को, ऑफरें दी गई उस शख्स को, नहीं माना। क्या क्या नहीं ऑफर किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने अनायतुल्लाह खयामी को, नहीं माना गया। मैन्स ऑफ प्रिंसिपल, अगर इस 21st सेंचुरी की बात की जाए, ऐसा लीडर बार बार पैदा नहीं होते हैं जो मरना पसंद करेंगे, जो शहादत कबूल कर लेंगे लेकिन किसी गैर के आगे झुकना कबूल नहीं किया। ऐसे लीडर बार बार पैदा नहीं होते हैं। अमेरिका ने हर एक पॉलिसी अपनाई उनके खिलाफ, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शन हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, चाहे हर एक तरह से पूरा अरब वर्ल्ड को ईरान के अगेंस्ट करके खड़ा कर दिया। लेकिन वो शख्स तनहा लड़ता रहा, चैलेंज करता रहा अमेरिका को, चैलेंज करता रहा उनके उस सिस्टम को, जिस सिस्टम के बेसिस पर, जो सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पर है। क्योंकि अमेरिका को जब जिस कंट्री से जो फायदा चाहिए, अमेरिका वहां पर हमला कर देता है। जब इराक पर हमला किया तो इराक का तेल चाहिए था, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अपने घर से निकाला गया तो वेनेजुला का तेल चाहिए था। अब ग्रीनलैंड की बात की जा रही है, ग्रीनलैंड पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको वो चाहिए। और वो अमेरिका अगर आकर डेमोक्रेसी की बात करेगा, वो अगर ह्यूमन राइट्स की बात करेगा तो शोभा नहीं देती है। और ये चैलेंज अब भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए है, क्योंकि रिसेंटली विजिट था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इजराइल का। मैं उस पर एक तफसीलन वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि उस विजिट का अब हमारी फॉरेन पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट होगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।